स्टार्ट करते हैं अपन लोग। अपन लोगों ने देखिए भैया, शांत रहिए सभी लोग, बैठ जाइए जल्दी से। अपन लोगों ने देखो कितने राज्य पढ़ लिए इंडियन मैप में। अपन ने सबसे पहले पढ़ा था लद्दाख, लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद कहां पढ़ रहे थे अपन? उत्तराखंड पढ़ रहे थे। देखिए उत्तराखंड के बारे में देखा बताते हैं। अपन लोग भैया किसके बारे में पढ़ रहे थे? उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे थे। ध्यान से समझिएंगे आप सभी लोग, इसको ध्यान से समझेंगे भैया। उत्तराखंड के बारे में जो पढ़ा रहे थे हम, उसको ध्यान से समझना है आपको उत्तराखंड के बारे में। देखिए उत्तराखंड में सबसे पहले हमने आपको बताया था, यहाँ पे एक जगह है, बताइए इस जगह का नाम बताइए सभी लोग। उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड में ये देहरादून में कौन सा हवाई अड्डा है? जॉली ग्रांट, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पे है? देहरादून में। और वन अनुसंधान केंद्र एटलस कहाँ छपता है? IMA देहरादून में। चलिए जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। देहरादून के ऊपर क्या है? मसूरी। लवासना, लवासना में क्या होता है? ये बताइए यहाँ पे क्या पढ़ाया था? यहाँ पे, यहाँ पे ऋषिकेश में क्या है? लक्ष्मण झूला और दवा उद्योग। रुड़की में IIT और भवन अनुसंधान। यहाँ पे क्या है? हरिद्वार धार्मिक स्थल है, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? बताओ यहाँ पे क्या है? केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ। पंचप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड में। पंचप्रयाग कहाँ पे है? यहाँ पे बद्रीनाथ है ना, यहाँ पे। तो बद्रीनाथ में ध्यान समझिएगा, बद्रीनाथ में हमने ये तो पूरा रिवीजन कल करा दिया था। बद्रीनाथ में ये भी पढ़ा दिया था। बद्रीनाथ में यहाँ से निकलती है भैया कौन सी? बद्रीनाथ में सतोपंथ हिमानी से, एक सतोपंथ हिमानी है। सतोपंथ हिमानी से इस साइड से कौन सी नदी? धौली गंगा। यहाँ से ये दोनों नदियां कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। फिर इसके बाद आगे बढ़ती है, फिर यहाँ से अलकनंदा से कौन सी? नंदाकिनी। फिर यहाँ से पिंडार, फिर यहाँ से मंदाकिनी। फिर गंगोत्री हिमानी से कौन सी? भागीरथी। और भागीरथी नदी की सहायक नदी यहाँ पे कौन सा? टेहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध का सहायक बांध कोटेश्वर बांध। और ये आगे चलती है भैया, आगे से आकर के जब यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में, तो आगे चल के कब भैया क्या बनती है? गंगा नदी। ये सब भैया आप लोगों को क्या करा चुके थे? हम सब पढ़ा चुके थे। ये इतना पढ़ा चुके थे ना। चलिए आगे पढ़ना है अपन को। अब इसके आगे जानते हैं अपन लोग भैया, इसके आगे पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसके आगे पढ़ते हैं अपन लोग। चलिए इसके आगे जानते हैं। आइए भैया, आपको यहाँ पे देखना, यहाँ पे भैया आपको मिलेगा एक जगह नैनीताल। मैप में देखिए आपको यहाँ पे एक जगह मिलेगी, क्या है? नैनीताल। एक जगह मिलेगी आपको नैनीताल। कौन सी जगह मिलेगी? नैनीताल। मिल गई सबको? बोलो, मिला कि नहीं मिला? उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है?
भैया उत्तराखंड, उत्तराखंड को हम यू के शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। यूके का हाई कोर्ट, यूके का हाई कोर्ट। और नैनीताल में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है भैया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? देखो नैनीताल के जस्ट ऊपर लिखा होगा जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी के किनारे बना है? रामगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। रामगंगा नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया? नैनीताल। उत्तराखंड का हाई कोर्ट, उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल। जिम कॉर्बेट भैया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। हम राष्ट्रीय उद्यान तो कई बार बता चुके क्या होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पे बहुत ज्यादा बाग बगीचा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे पाए, उसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। नैनीताल भैया, उत्तराखंड का हाई कोर्ट कौन है भैया? नैनीताल। और नैनीताल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे। इसके बाद आइए भैया, आपको नैनीताल के ऊपर, यहाँ पे देखो थोड़ी सा ऊपर जाइए और उसको हाईलाइट करिए, आप अपने चमकौआ से चमकाइए। यहाँ मिलेगा आपको रानी खेत। मिल गया रानी खेत। यहाँ पे मिलेगा अल्मोड़ा। मिला? यहाँ पे रानी खेत, यहाँ पे रानी खेत, अल्मोड़ा और नैनीताल। नीचे नैनीताल, ऊपर रानी खेत, बगल में अल्मोड़ा। मिला कि नहीं मिला? बोलो। मिल गया। यहाँ पे भैया नैनीताल, ऊपर रानी खेत और बगल में अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। और ये रानी खेत और अल्मोड़ा ये उत्तराखंड के पर्यटक स्थल हैं। रानी खेत और अल्मोड़ा कैसे स्थल हैं भैया? पर्यटक स्थल हैं, घूमने जाते हैं लोग। रानी खेत, नैनीताल भी घूमने जाते हैं। रानी खेत, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन सभी जो जगहों पर लोग घूमने जाते हैं। रानी खेत, अल्मोड़ा और भैया कहाँ पे? नैनीताल। कहाँ पे? नैनीताल में। इसके बाद भैया आप आइए बिल्कुल बगल में, यहाँ पे आइए, आपको थोड़ी सी ऊपर एक जगह मिलेगी। ऊपर आपको एक यहाँ पे मिलेगी गोपेश्वर जगह। देखो ऊपर जाओ तो मिलेगी गोपेश्वर। ऊपर चले जाओ एक जगह मिलेगी आपको गोपेश्वर। मिली कि नहीं मिली? गोपेश्वर जगह मिली कि नहीं मिली? देखो बिल्कुल ऊपर चले जाओ, आपको मिलेगी गोपेश्वर जगह। कौन सी? गोपेश्वर। कौन सी भैया? गोपेश्वर। कौन सी? गोपेश्वर। कौन सी जगह भैया? गोपेश्वर जगह। कौन सी? गोपेश्वर। गोपेश्वरई में भैया एक चमोली जिला है। यहीं पे कौन सा जिला है? यदि चमोली जिला ना आए पेपर में तो गोपेश्वर लिखा आएगा। यदि गोपेश्वर ना आए तो चमोली जिला। तो यहीं पे अपने पेन से मैप में, मैप पे गोपेश्वर के नीचे थोड़ी लिख दीजिए चमोली जिला। यहीं पे चमोली जिला है। गोपेश्वरई के अंतर्गत चमोली जिला आता है। ठीक है, तो गोपेश्वरई में भैया चमोली जिला है। गोपेश्वरई में कौन सा जिला है? चमोली जिला। ध्यान से समझिएगा। नीचे हमने बताया नैनीताल। नैनीताल के हल्का सा ऊपर चले जाओ, आपको मिलेगा रानी खेत। रानी खेत के जस्ट इस साइड मिलेगा आपको अल्मोड़ा। और ऊपर चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा? गोपेश्वर। और गोपेश्वरई में कौन सी जिला है भैया? चमोली जिला। गोपेश्वर में कौन सा जिला है? चमोली जिला। और यहाँ पे क्या मिलेगा? गोपेश्वर। फूलों की घाटी गोपेश्वर या चमोली जिला में। फूलों की घाटी। घाटी क्या होती है भैया, आपको पता है?
दो पहाड़ों के बीच में जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं? दो पहाड़ों के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? घाटी। दो पहाड़ों के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? दो पहाड़ों के बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? घाटी। तो यहाँ पे एक घाटी है भैया, फूलों की घाटी। गोपेश्वर में कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। इसमें इतने फूल लगे हैं घाटी में, जैसे एक पहाड़ ऐसे हो गया, एक पहाड़ ऐसे हो गया। मान लो जी पहाड़ है दोनों, ये दोनों पहाड़ हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे पूरे में फूल ही फूल लगे हैं। वो कौन सी घाटी है भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पेपर में आती है। उत्तराखंड की कोई भी पुलिस का पेपर देना तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भैया कहाँ पे है? उत्तराखंड के गोपेश्वर में, चमोली जिला में गोपेश्वर में कौन सी घाटी है? फूलों की घाटी। जैसे हम आपको भैया दिखाएं, देखो हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए ग्रुप में आइए, सभी लोग ग्रुप में आ जाइए, हम दिखाएं आपको। हम आपको देखो फूलों की घाटी दिखा रहे हैं, ग्रुप में आइए। फूलों की घाटी देखिए, ग्रुप में हमने भेज दी है, देखिए भाई। आई कि नहीं आई? चलो आ गई। देखो हम भैया इसमें इनको भी दिखाई दे रहे हैं। देखो ये है भैया, ये है फूलों की घाटी। ये क्या है भैया? फूलों की घाटी है। ठीक है, अपने अपने ग्रुप में भैया देख लो। ये है फूलों की घाटी, यहाँ अभी भी है। फूलों की घाटी कहाँ पे है भैया? गोपेश्वर में। मिल गई? देख ली? बिल्कुल देखो पहाड़ों में बिल्कुल फूल ही फूल हैं। देख ली भैया? तो भैया फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? गोपेश्वर में। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? ए लड़के मान जा, का कह रो? हाँ देख लो, बात ना करो भैया। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? गोपेश्वर। कौन से जिला में? चमोली जिला में। कौन से जिला में? चमोली जिला में। कौन सी घाटी पाई जाती है? फूलों की घाटी। यहीं पर चमोली जिला में सुंदरलाल बहुगुणा 1974 में, चमोली जिला में, ध्यान समझना, गोपेश्वर में चमोली जिला है ना, चमोली जिला है भैया। यहाँ पे इतना भैया पेड़ों को काट रहे थे, इतना पेड़ों को काट रहे थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1974 में उत्तराखंड के गोपेश्वर के चमोली जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1974 में एक भैया जो वो चलाया गया था। कौन सा भैया? चिपको आंदोलन। एक आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन का नाम कौन है? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भैया किस लिए चलाया गया था? पर्यावरण को बचाने के लिए। काय को? पर्यावरण को बचाने के लिए। पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे? पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे भैया? पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे? पेड़ काट रहे थे सरकार, पेड़ काट रहे थे, तो भैया वो पेड़ों पे चिपक गए थे, वो उनको बच, पहले हमें काटो फिर इसके बाद पेड़ों को काटना। ये चिपको आंदोलन चलाया गया था। किसके द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये। चिपको आंदोलन भैया किसके द्वारा चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और चिपको आंदोलन मतलब ये लोग, चिपको आंदोलन के अंतर्गत लोगों को ऐसे सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था कि भैया हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को नहीं काटने देंगे, पेड़ों को नहीं काटने देंगे हम भैया, हमें पहले काटना पड़ेगा, हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा, इसके बाद तुम भैया पेड़ों को काट सकते हो। तो जो पेड़ों को काट रहे थे उन पेड़ों में चिपक गए थे, ऐसे लपेट लिया था पेड़ों को, ऐसे लपेट लिया था कि पहले हमें काटो, इसके बाद भैया पेड़ को काटने देंगे। तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 1974 में कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन। कहां पे? गोपेश्वर के चमोली जिला में। कहां पे? चमोली जिला में। और फूलों की घाटी कहां पाई जाती है भैया? चमोली जिला में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का कैसा नेशनल पार्क है?
प्रथम नेशनल पार्क है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन सी नदी के किनारे है? रामगंगा नदी का, अर्थात नैनीताल भी रामगंगा नदी के किनारे है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही भैया? बोलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए भैया, इतना लिख गया सबका, इतना देख लिया। ये तो हो गया आपका राजनीतिक पूरा मैप, राजनीतिक तरीके से पूरा मैप हमने पढ़ा दिया। अब आप लोग पढ़ेंगे उसको प्राकृतिक तरीके से। देखिए, हाँ, गोपेश्वरी के अंतर्गत चमोली जिला आता है, ठीक है। कैसा लिखवा? आप सब लिखवा रहे, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब लिखवा रहे। देखिए भाई, आइए आगे। यहां पे आपको मिलेंगे भैया यमुनोत्री, यहां पे मिलेगा गंगोत्री। यहाँ पे क्या है उत्तराखंड में? यमुनोत्री, यहाँ पे गंगोत्री। यमुनोत्री, गंगोत्री, ये दो प्रकार के ग्लेशियर हैं उत्तराखंड के। ग्लेशियर जानते हो क्या होता है? ग्लेशियर मतलब जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, वहीं से बर्फ घोर घोर करके, पिघल पिघल करके भैया, और पानी के रूप में, बाढ़ के रूप में आती है भैया। पहाड़ों से नदियां गिरती हैं। कहाँ से? ग्लेशियर से। कहते भैया सियाचिन ग्लेशियर से ये नदी निकली। जैसे यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर है भैया, बर्फ से, बर्फ यहाँ पे बर्फ बिल्कुल जमी रहती है ग्लेशियरों में, ये ग्लेशियर है। और ग्लेशियर का पानी जब पिघलता है तो भैया ये नदियां निकल जाती हैं। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। और गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है भैया? बोलिए, गंगोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमानिया ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है भैया? बोलो, भागीरथी। कौन सी नदी? यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी? गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी? कल पढ़ाया था भागीरथी नदी के बारे में। भागीरथी नदी कौन सी नदी में भैया? भागीरथी नदी कौन सी नदी में मिलती है? अलकनंदा में। और भागीरथी नदी पर कौन कौन से बांध है भैया? टेहरी बांध, टेहरी बांध। और तुमसे एक क्वेश्चन पूछ दे भैया, ध्यान समझना, एक क्वेश्चन तुमसे पूछ दे कि जब भागीरथी नदी आगे जाती है तो भागीरथी नदी पे एक नदी आके मिलती है, कौन सी? भीलांगना नदी। कौन सी? भीलांगना नदी। जब भागीरथी नदी आगे जाती है तो इस पर एक नदी मिलती है, भीलांगना नदी। और जहां पर भागीरथी नदी भीलांगना नदी पे मिलती है, जहां पे भैया भागीरथी नदी पे भीलांगना नदी मिलती है, वहां पर एक बांध बनाया गया है। कौन सा? कौन सा बांध? टेहरी बांध। कौन सा बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध। कितना ऊंचा भैया? 255 मीटर। कितना ऊंचा है? 255 मीटर। कितना मीटर ऊंचा है? 255 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन? टेहरी बांध। तुमसे पूछे टेहरी बांध कहाँ है, तो उत्तराखंड में, जहाँ भागीरथी नदी पे भीलांगना नदी मिलती है, तो इन दोनों नदियों के संगम पर कौन सा बांध बनाया गया? और टेहरी बांध का एक सहायक बांध है भैया। टेहरी बांध का यहाँ पे एक सहायक बांध है, जो भैया कौन सी नदी पे है भैया? भीला नहीं, ध्यान समझना, यहाँ पे टेहरी नदी पे एक नदी, जैसे यहाँ पे बांध बना दिया जाए तो ये भैया देखो, जब भीलांगना नदी कौन सी नदी? भागीरथी नदी में मिलती है, तब तो इसका नाम तो चेंज होता नहीं है, नाम तो कौन सा रहता है। तो लेकिन जब भीलांगना और भागीरथी नदी जहाँ मिलती है वहां पे टेहरी बांध। लेकिन तुमसे पूछे टेहरी बांध का सहायक बांध कौन सा? कोटेश्वर बांध। और कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पे है। यहाँ पे गलत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाउट है यहाँ पे करना। यहाँ पे देखो, भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर टेहरी बांध। और तुमसे टेहरी बांध का सहायक बांध कौन सा? टेहरी बांध का सहायक बांध कौन सा? यहाँ पे भैया एक बांध है कोटेश्वर बांध। कौन सा बांध? यहाँ पे टेहरी बांध का एक सहायक बांध है कोटेश्वर बांध। और कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पे है?
कौन सी नदी पे? ये भागीरथी नदी पे। और टेहरी बांध कौन सी नदियों पर है? भागीरथी और कोटेश्वर बांध किस बांध का सहायक बांध है? कौन सी नदी पे है? समझ में आया कि नहीं आया? भारत का सबसे ऊंचा बांध कितना मीटर ऊंचा? 200। फिर भागीरथी नदी आगे चल करके कौन सी नदी में मिलती है? अलकनंदा पे। कहाँ पे? कल बता चुके ये तो सब भैया कल बता चुके। अब चलिए भैया, यहाँ पे आपको मिलेगा केदारनाथ और यहाँ पे मिलेगा बद्रीनाथ। यहाँ पे केदारनाथ मिलेगा, यहाँ पे बद्रीनाथ। मैप में देखो, मैप में ढूंढो, मिल गया। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। और बद्रीनाथ में एक सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ हिमानी है ना? हमने कल बताया था। ये पूरा याद हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा कि नहीं होगा? पंचप्रयाग कहाँ पे है? पंचप्रयाग कहाँ पे है? उत्तराखंड के पंचप्रयागों के नाम। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, दो प्रयाग। जैसे कोई भी यूट्यूब में भैया हमारी ये सेकंड क्लास देख रहा है तो उससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है, तो वो यूट्यूब पे जाके पहले फर्स्ट क्लास देखे, इसके बाद सेकंड क्लास। जो फर्स्ट क्लास देखेगा तब सेकंड क्लास समझ में आएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड है पूरा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्लास देखना, अब इसके बाद सेकंड क्लास। पूरी भैया हम पढ़ाते हैं, इंडियन मैप पूरा चल रहा है, पूरा लद्दाख से लेकर के हम बिल्कुल कहाँ तक पढ़ाएंगे? तमिलनाडु तक, पूरा बिल्कुल मैप के द्वारा पूरा समझाएंगे हर चीज। ठीक है, चलिए इतना ये समझ में आ गया। अब अपन लोग पढ़ते हैं उत्तराखंड की पहाड़। उत्तराखंड के पहाड़ पढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2 पहाड़ हैं भैया। उत्तराखंड में कितने पहाड़ हैं? उत्तराखंड में 2 पहाड़ हैं। उत्तराखंड में 2 पहाड़ हैं। उत्तराखंड में कितने पहाड़? 2 पहाड़। दो, यहाँ उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया, 2 पहाड़ियों में बांटा गया है। नीचे के क्षेत्र को बोलते हैं कुमायूं श्रेणी। नीचे के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुमायूं। और नीचे को बोलते हैं गढ़वाल। उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 2 पहाड़ों में, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कुमायूं श्रेणी और नीचे के क्षेत्र को, ऊपर के क्षेत्र को, नीचे के क्षेत्र को, ऊपर के क्षेत्र को, नीचे के क्षेत्र को, ऊपर के क्षेत्र को। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नीचे के क्षेत्र को कुमायूं श्रेणी, ऊपर के क्षेत्र को गढ़वाल श्रेणी। समझ में आ जाएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब अपन को पढ़ते हैं उत्तराखंड के भैया अपन दर्रा। उत्तराखंड में दर्रा है। उत्तराखंड में क्या है? दर्रा। पंजाब में दर्रा है का? पंजाब में पर्वत ही कम है तो कहाँ से दर्रे होंगे? हैं? अपन ने हरियाणा में दर्रे पढ़े क्या? है ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे? चंडीगढ़ में दर्रे पढ़े क्या? जब है ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे? दिल्ली में दर्रे पढ़े क्या? जब है ही नहीं है तो कहाँ से पढ़ेंगे? ठीक है, अपन को जो भैया जहाँ है वो पढ़ेंगे। अपन ने लद्दाख में पढ़े कि नहीं पढ़े? अपन ने भैया जम्मू कश्मीर में पढ़े, अपन ने हिमाचल प्रदेश में पढ़े कि नहीं पढ़े? अब किस में पढ़ना है? उत्तराखंड में है तो वो पढ़ना है। ठीक है, चलिए बोलिए। जिस पर्वत पहाड़ी पर्वत श्रेणी है, इन्हीं में बसे हैं। उत्तराखंड में हमेशा पहाड़ में घर बसे हैं, पहाड़ी क्षेत्र पूरा। हमारी बात हिमाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड सब पहाड़ पे बस हुए। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे एक राघव जुआल नहीं है। राघव जुआल कहाँ के? गढ़वाल वाले। हमें सब जहाँ जब भी वीडियो डालता है तो वो काय की वीडियो डालता है? पर्वताई पे घूमता रहता है। एक डांसर है राघव जुआल। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक भैया दर्रा है। यहाँ पे एक दर्रा है, लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है यहाँ पे कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। यहाँ पे कौन सा दर्रा है भैया? लिपुलेख दर्रा। कुमायूं श्रेणी के इस कोने में कौन सा दर्रा है?
इस कोने में भैया कौन सा दर्रा है? लिपुल। देखना इसको, इस जगह को भैया ट्राई जंक्शन कहते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन बोलते हैं। ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन। इस जगह को क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन क्यों बोलते हैं इस जगह को? ध्यान से समझिएगा। इस जगह को क्या बोलते हैं भैया? ट्राई जंक्शन। इस जगह को क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। देखिए ट्राई जंक्शन क्यों बोलते हैं, ट्राई जंक्शन क्यों कहते हैं, इसको समझिएगा। ट्राई जंक्शन क्यों कहते हैं इसको समझिएगा भैया, क्योंकि ये 3 जगहों से मिलकर के बना है। कितनी जगहों से मिलकर बना है? 3 जगहों से। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे है भारत। यहाँ इस क्षेत्र में क्या है भैया? भारत। इस क्षेत्र में है भारत। ध्यान समझिएगा। इस क्षेत्र में है भारत। यहाँ पे नीचे वाले क्षेत्र में इस साइड में है नेपाल। यहाँ पे क्या है? नेपाल। और यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या है भैया? चीन। इस क्षेत्र में क्या है? चीन। इस क्षेत्र में क्या है भैया? चीन। ऊपर वाले क्षेत्र में क्या है? चीन। नीचे वाले क्षेत्र में क्या है? नेपाल। और इस साइड में क्या है? तो जिस कारण से इसको क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। ध्यान समझिएगा। ट्राई जंक्शन इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 क्षेत्र आपस में मिले हैं। यहाँ का नीचे का क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 जगह हैं। यहाँ पे कौन सा? 3 जगह मिलकर के बनी है। यहाँ से देखो, ये लिपुलेख दर्रा है, जो लिपुलेख दर्रा 3 जगहों से मिल जाता है। यहाँ पे इस लिपुलेख दर्रे से कहाँ की ओर जा सकते हैं? चीन से। यहाँ की ओर, यहाँ पे भारत, चीन, नेपाल। कौन से दर्रे से होकर जा सकते हैं? तो इस जगह को क्या बोलते हैं? जंक्शन। जैसे अपना झांसी जंक्शन। झांसी से आप लोग ट्रेन पूरे भारत को मिल जाएंगे। कहीं भी जाना हो आपको, झांसी से ट्रेन मिल जाएंगे पूरे भारत में। तो उसको क्या बोलेंगे? ऐसा ही भैया इसको ट्राई जंक्शन। 3 जगह जाने का, 3 जगह है। नीचे, इस साइड। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसलिए इस जगह को क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। और इस ट्राई जंक्शन में कौन सा दर्रा है? यहाँ पर 2 जगह हैं लिपुलेख दर्रे में। लिपुलेख दर्रे में 2 जगह हैं। कितनी जगह हैं? 2 जगह हैं। कौन कौन सी जगह हैं? ये देखिए 2 जगह हैं। कौन कौन सी जगह हैं भैया? लिम्पे अधूरा और काला पानी। कौन कौन सी जगह हैं? लिम्पे अधूरा। और एक जगह का नाम क्या है? काला पानी। लिम्पे अधूरा और दूसरी जगह का नाम क्या है? लिम्पे अधूरा और काला पानी। लिम्पे अधूरा और काला पानी लिपुलेख दर्रे में 2 जगह हैं। लिम्पे अधूरा और काला पानी। लिम्पे अधूरा और काला पानी कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रे में 2 जगह हैं। लिम्पे अधूरा और काला पानी 2 जगह हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब ये 2 जगह हैं तो ये दोनों जगह भैया किससे विवादित हैं? किस देश से? नेपाल से विवादित हैं। भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। क्योंकि भैया आजकल पेपर वाले भी गजब ढा रहे। अब नहीं आ रहे भैया। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय फूल क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? भारत में भैया कितने राज्य हैं? अब नहीं आता। अब तो भैया क्योंकि 5000 वैकेंसी निकलती हैं, 50 लाख फॉर्म डल जाते हैं। और तो जो ये देंगे यदि, तो भैया की राष्ट्रीय फूल क्या है, तो सबके नंबर नहीं आ जाएंगे। पीसीएस का उठाते हैं, खकोरते हैं। तुमसे ये नहीं पूछेंगे लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य, कौन से देश में है, भारत में है, कौन से में? ये पूछेगा कि लिपुलेख दर्रे की 2 जगह हैं यहाँ पे। लिपुलेख दर्रे में कौन? लिम्पे अधूरा और काला पानी। लिम्पे अधूरा और काला पानी 2 जगह हैं जो भैया कहाँ पे है? नेपाल से विवादित है। नेपाल कहता है हमारा है और भारत कहता है क्या? हमारा है।
भारत कहता है हमारा है और नेपाल कहता है हमारा है। तो भैया लिपुलेख दर्रे में दो जगह हैं, लिम्पे अधूरा और काला पानी, दो जगह हैं, लिम्पे अधूरा और काला पानी, जो किस देश से विवादित हैं? नेपाल से। ट्राइंग जंक्शन कहाँ पे है? लिपुलेख दर्रे के पास। लिपुलेख दर्रे के पास कौन सा है? ट्राई जंक्शन। यहाँ पे भैया 3 देशों से सीमा बनती है, यहाँ भारत, यहाँ चीन और नीचे नेपाल। तो उत्तराखंड आपको पता है कि 2 देशों से सीमा बनाता है, एक चीन और नेपाल से। तो ट्राई जंक्शन, यहाँ भारत मिलता है, यहाँ पर चीन मिलता है और नीचे नेपाल मिलता है। और यहाँ पे लिपुलेख दर्रे की 2 जगह हैं। कौन कौन सी जगह है भैया? लिम्पे अधूरा और काला पानी, 2 जगह हैं। ये दोनों जगह भैया, ये दोनों जगह किस देश से विवादित हैं? किससे? अरे तनक बोलो तो, ऐसे बोला करो, थोड़ा बोलो, मुंह तो खोलो, गूंगा मसान तरह ना बैठे रहो। इतने रिश्तेदारी में न आए हो कि छोटे बच्चा होगा, जैसे कहूँ मम्मी के संग चले जाओ तो बिल्कुल शांत होते, घरे तो बिल्कुल इतना उधम मचा है, और मम्मी के साथ में चले जाए इतना शांत रहे जैसे कुछ जानत ना हुए। तो कोई बगल वालों कह दे बोल के गूंगा है का? तो ओते घरे तोड़ते करिए वो करिए, और बाहर चलो जाइए, कौन रिश्तेदार आ जाए, कौन रिश्तेदार आया तो बिल्कुल शांत बैठ जाए। तो गूंगा मसान की तरह ना बैठे रहो, तरफ बोले करो, तना स्ट्रॉन्ग बनो, ऐसा ना घुटने आने ना बैठे रहे करो जैसे तुम्हें कछु रोग होगा हुए। अरे बैठो तो स्ट्रॉन्गता से, फिर पढ़ो, एनर्जी ले आए करो घर से, कछु घर से चले करो, जब सोच के चले करो कि हाँ कछु सीखन जाते हैं। सर यो ना हो कि पापा ने होते से ढील दो और ऐसे भैया ढील दो, चले आए, दिन भर चलो, एक के बाद फिर चले गए। तो ढोर ना बने रहो, तना ज्ञान आदमी आओ, लड़का लड़की आओ, थोड़ी स्ट्रॉन्गता दिखाओ तब हो जाए। नहीं तो कई का गधा सिलेक्शन का बहुत ज्यादा या तो बिल्कुल लो नहीं ले पाओ, ना ज्यादा हाई ले पाओ, मीडियम क्वालिटी में ले पाओ। कलाकार बनो, बुद्धि को प्रयोग करो, भगवान ने बुद्धि दी है। ये तो तुम्हारा दिमाग यदि मार्केट में बेचो जाए ना तो सबसे महंगा बेके, कैसे यूज ही नहीं भाव। हाँ, तो दिमाग को यूज करो, बेचे तक सेकंड हैंड दिमाग कहलाए। कई एक के दिमाग की तो चिट्ठी नहीं निकली है, क्या बनना हुआ बिल्कुल बैठ दो जाकर बिल्कुल वैसे ही बिक जाए। कैसे यूज ही नहीं हुआ है, तो यूज करो तो ना दिमाग को। हाँ, और ना करियो तो डरे हो, इतनी पढ़े हो, एक बात घर चले जाओ और बस ऐसी जिंदगी न कर रहे हो, कुछ न कर पाओ। और यदि बन जाओ इंसान बन जाओ तो समझ लो तुम्हारे समाज में भी तुम्हारा सब बन जाए, समाज में भी सबको कहे कि हाँ यार कछ कौन लड़का तो कौन बढ़िया, उन्हें बहुत अच्छा काम करो है। हाँ, और हर काम देखो करने पर ये, हर काम अपन के करने पर ये, तकदीर पे कहू ना करिए कि तुम सोच लो अरे मो तो भाग्य बहुत अच्छा है हो जाए काम। हर काम तकदीर पे टालो नहीं जात भैया। जैसे भैया कहो गो है, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और भैया कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। और मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती हैं आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। चलिए भैया, तो भैया अपन के तकदीर पे नहीं टालने, तकदीर पे नहीं टालने, अपन के करने पर ये तब जब फल मिले। अपन के रात भर भैया बैठने पर ये, रात भर बैठने पर ये ऐसे विद्वान रहे हैं भैया, ऐसे विद्वान रहे हैं कि भैया अपनी जो चोटी है ना, चोटी में रस्सी बांध लेते और खूंटी से बांध देते। चोटी में रस्सी बांध के खूंटी में यदि कहूँ धोखे से नींद आने लगी तो जैसे झोंके तो बदला झक जाता। ऐसे विद्वान रहे हैं भैया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो भैया तनक सो जो झाड़ू बनने पर लगने पर है, कछु चीज के भैया करने के लाने लगने पर पीछे पड़ने पर आते। ऐसा यदि मिल जात हो तो भैया तो सबके मिल जाते।
हैं तो पीछे फिरने पड़त है। आज ही वाली कोचिंग में आ रहा, आज कोचिंग नहीं आई का, आज भैया ऐसे नहीं आई का, कछु काम करे लाने को पीछे फिरने पड़त है, कई राउंड लगाने पड़ते हैं भैया, हैं कई राउंड, कम से कम महीना 2 महीना पीछे फिरने पड़ते हैं। जब छोटे से काम के लाने महीना 2 महीना फिरने पड़ते हैं तो भैया जो तो पढ़ाइया वो खिलाने तो भैया कितना ना फिरने पड़े। तो लगो एक दिन सफलता जरूर मिले, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो भैया लगे रहो बढ़िया काम पे। आई बात समझ में कि नहीं आ रही? चलिए भैया दर्रा पढ़ लेते हैं अपन इसके। यहाँ पे कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। यहाँ पे 3 दर्रे हैं। यहाँ पे भैया 3 दर्रे हैं। इस दर्रे में इस देखो, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, लिपुलेख। उत्तराखंड के 4 दर्रा समझ में आ जाए, लिपुलेख, धर्मा, नीति माना। ये बहुत पूछे जाते हैं, नीति माना, नीति माना, धर्मा, लिपुलेख, नीति माना, धर्मा, लिपुलेख। ट्राई जंक्शन, लिपुलेख दर्रा। 3 जगह से रास्ता है, 3 चीजें, 3 देश मिलते हैं, भारत, चीन, नेपाल। लिपुलेख दर्रे में नेपाल से विवादित जगहों के नाम, लेम्पे अधूरा और लेम्पे अधूरा और लेम्पे अधूरा और उत्तराखंड के 4 दर्रा। शुरू से याद करते हैं। लद्दाख के 2 दर्रा, कराकोरम और जम्मू कश्मीर के 2 दर्रा, बुर्जिला और हिमाचल प्रदेश के दर्रे, आरबीसी, रोहतांग, बलालाचा, सिपकेला। उत्तराखंड के 4 दर्रा, लिपुलेख, धर्मा, माना, नीति, नीति माना, धर्मा, लिपुलेख। याद हो जाएंगे। लद्दाख के 2 पर्वत, कराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत। कराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत कहाँ के? यहाँ लद्दाख के। इसके बाद आ जाओ जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जास्कर और पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल और इसके बाद आ जाओ उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं, गढ़वाल श्रेणी और कुमायूं श्रेणी, गढ़वाल श्रेणी और कुमायूं श्रेणी। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अब अपन को पढ़ना है भैया यहाँ की झीलें। यहाँ की क्या पढ़नी है अपन को? यहाँ की पढ़नी है अब झीलें भैया। समझ लो भैया, ध्यान से समझिएगा। जिसके पीछे नाग लगा हो वे क्या कहलाती हैं? कौन? जिसके पीछे नाग लगा हो कहाँ की झीलें हैं? जम्मू कश्मीर। और जिसके पीछे ताल लगा हो, क्या लगा हो? जिस झीलों के पीछे ताल लगा हो, समझ लो ये उत्तराखंड की झीलें हैं। ट्रिक याद हो जाए। जिसके पीछे नाग लगा हो वो जम्मू कश्मीर की, और जिसके पीछे ताल लगा हो उत्तराखंड की। तो जैसे भैया लिखो, जैसे 7 ताल। पहली झील का नाम कौन सा? इसको थोड़ा सा मिटाल दें भैया। अब देखो अपन को उत्तराखंड की झीलें पढ़ना है। 7 ताल, नैनीताल, ये झीलों के सब झीलें हैं जे। उत्तराखंड की कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? झीलें। तो 7 ताल झील, नैनीताल झील, सब उत्तराखंड में झीलें हैं। 7 ताल झील, नैनीताल झील, भीमताल। कौन सी ताल? भीमताल। इसके बाद 1-2 झीलें और हैं भैया, राकसताल, देवताल, द्रोणा सागर। राकसताल, सात ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल और देवताल। कौन सा ताल? देवताल और द्रोणाताल। कौन सा ताल? द्रोणाताल। कौन सा ताल? द्रोणाताल। कौन सा ताल? द्रोणाताल। 7 ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल और द्रोणाताल। कौन सा ताल? द्रोणाताल। 7 ताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल, द्रोणाताल या द्रोणा सागर। इसको द्रोणा सागर लिख लो। द्रोणा सागर, द्रोणा सागर।
ठीक है, याद हो जाएंगी झीलें। उत्तराखंड की झीलें भैया कौन कौन सी? सातताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल, द्रोणा सागर। उत्तराखंड की झीलों के नाम सातताल, नैनीताल, भीमताल, राकसताल, देवताल, द्रोणा सागर। उत्तराखंड के 2 श्रेणियों के नाम, गढ़वाल और नीचे के क्षेत्र में, ऊपर के क्षेत्र में। पेपर में बनता है, पेपर में। उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में कौन सी श्रेणी? उत्तराखंड को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, हुमायूं श्रेणी और उत्तराखंड के दर्रा, लिपुलेख, नीति, माना, धर्मा। ट्राई जंक्शन कहाँ पे है? ट्राई जंक्शन भैया कितने देशों से? भारत, चीन। लिपुलेख दर्रे में जो नेपाल से भैया विवादित हैं, काला पानी और लिम्पे अधूरा जगह है। पेपर में ये बनेगी, गारंटी है, कभी ना कभी ये पेपर में बनेगी। पेपर के हिसाब से अपन को तैयारी करनी है। किसके हिसाब से? पेपर के हिसाब से। चलिए अब अपन लोग पढ़ते हैं इसकी स्टैटिक। हेडिंग डाल लीजिए उत्तराखंड की स्टैटिक। इसको रब कर दें हम। देखिए अब अपन लोग पढ़ते हैं भैया इसकी स्टैटिक। अपन लोग पढ़ते हैं भैया इसकी, क्या पढ़ना है अपन को? स्टैटिक। चलिए सबसे पहले तो अपन लोग उत्तराखंड के ग्लेशियर पढ़ते हैं भैया। उत्तराखंड के झीलें तो पढ़ ही लेंगे अपन ने, राकसताल, भीमताल और नैनीताल, सातताल, देवताल, द्रोणा सागर, ये झीलें हो गई। इसके भैया ग्लेशियर यमुनोत्री और भैया 2 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। 2 ग्लेशियर हैं इसके, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। 2 ग्लेशियर हैं, कौन कौन से? गंगोत्री और यमुनोत्री। इसके बाद भैया इसके अनुसंधान केंद्र डालो, इसके डालो अनुसंधान केंद्र, इसके डालो अनुसंधान केंद्र। उत्तराखंड के अनुसंधान केंद्र डालो, उत्तराखंड के अनुसंधान केंद्र डाल लो भैया। एक आध अनुसंधान केंद्र तो हम बता चुके हैं। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भवन अनुसंधान केंद्र रुड़की में है भैया, और उत्तराखंड में। तो यहाँ पे भवन अनुसंधान केंद्र है। भवन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के कहाँ पे? रुड़की में है। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? रुड़की में। भवन अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? रुड़की में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये अनुसंधान केंद्र है। भवन अनुसंधान केंद्र, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, और एक चीज और है भैया यहाँ पे भैया केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देहरादून में। वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भैया? देहरादून में। देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? देहरादून में। जिसकी गाड़ी रखी हो भैया हटाओ,
अपनी किसी की गाड़ी रखी है क्या? नहीं रखी ना? साइकिलें रखी ना? साइकिलें साइड में रख के आओ, साइकिलें साइड में रख के आ जाओ और बस, और बाकी रहने दो, हम समझ लेंगे बाकी। देखो, भवन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे? उत्तराखंड, वन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड। ये 3 चीजें हैं भैया यहाँ पे। कितनी चीजें हैं भैया? 3 चीजें। भवन अनुसंधान केंद्र, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र। भवन अनुसंधान केंद्र उत्तराखंड के रुड़की में, वन अनुसंधान केंद्र भैया उत्तराखंड के कहाँ पे? देहरादून में। अब डालिए भैया अपन लोग एक नैनीताल जगह है। कौन सी जगह है? नैनीताल जगह है। नैनीताल को झीलों का शहर कहते हैं। सबसे ज्यादा झीलें हैं भैया नैनीताल में। नैनीताल में सबसे ज्यादा झीलें हैं। उत्तराखंड के कौन से में? कहाँ पे? नैनीताल। उत्तराखंड में नैनीताल को भैया क्या बोलते हैं? नैनीताल को भैया क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। झीलों का शहर किसे बोलते हैं? झीलों का शहर किसे बोलते हैं? और भैया पर्वतों की रानी किसे बोलते हैं? मसूरी को। मसूरी को क्या बोलते हैं? पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी किसे बोलते हैं? पर्वतों की रानी। देखो, हम ऐसा पढ़ा रहे हैं भैया, एक बार पढ़ लो आप तो कछु भी दियो एग्जाम। सब स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब मैप में पढ़ाई दे रहे। सब बिल्कुल कहावत, अनुसंधान केंद्र, ग्लेशियर, दुनिया की इतिहास के जितने भी संबंधित क्वेश्चन है सब मैप में पढ़ाई दे रहे। देखो, ये सब कहलाने वाली जो जिसको उपाधि दी जाती है वही से सब। तो झीलों का शहर, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। उत्तराखंड के भैया लोक नृत्य डालो। उत्तराखंड के लोक नृत्य, उत्तराखंड के लोक नृत्य भैया छोलिया और होड़किया बैल। बॉल या बैल भैया देखो ना, छोलिया और होड़किया बॉल या होड़किया बैल। लोक नृत्य अपने देश में भैया कितने लोक नृत्य हैं? 2500 से ज्यादा। तो उत्तराखंड के 2 हैं तो बहुत सारे उत्तराखंड में, लेकिन 2 लोक नृत्य बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक छोलिया, दूसरा एक छोलिया लोक नृत्य और दूसरा छोलिया लोक नृत्य और होड़किया बॉल। छोलिया नृत्य और भैया होड़किया बॉल। छोलिया लोक नृत्य और होड़किया बॉल। छोलिया लोक नृत्य और होड़किया बॉल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है कि यहाँ के त्योहार, यहाँ के भैया त्योहार। भैया उत्तराखंड के त्योहार ध्यान से समझिएगा। उत्तराखंड के त्योहारों के नाम डालिए फूलदेई और हरेला। फूलदेई और कौन सा? हरेला। भैया लोक नृत्य भैया ध्यान समझिएगा। लोक नृत्य कौन से? छोलिया और होड़किया बैल। और भैया लोक यहाँ के 2 त्योहार है, कौन सा? फूलदेई और हरेला। फूलदेई और हरेला। फूलदेई और हरेला।